नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के 309 निकाय चुनाव की। पंचायत राज की भी लॉटरी निकलनी थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं निकल पाई। कोई प्रशासनिक कारण बताया जाता है। अगले महीने सेम डेट्स में 17-18 में निकाली जाएगी। खैर, लेकिन अब चुनावी बिसात बिछने की पूरी तैयारी है। भाजपा और कांग्रेस और भी दल अपना भाग्य आजमाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला कहा जा सकता है। हालांकि यह चुनाव ऐसा होता है कि जिसमें सीधी फाइट होती है, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है। उसकी वजह बहुत ही क्लोज इलेक्शन होता है। सिंबल की तैयारियां, कैंडिडेट कौन लड़ेंगे, उसकी चर्चाएं और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी अपनी बैठकें बुलाई, बैठकों में चर्चा की, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। तो चलिए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अशोक सिंह शेखावत जी भाजपा से हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र धादी साहब हैं, संदीप कलवानिया जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूँगा। ये इलेक्शन, क्योंकि शहरी सरकार की कवायद शुरू, उसकी लॉटरियाँ वगैरह ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कहाँ कौन सा वार्ड कैसे रहेगा, और जैसे ही वार्ड की तस्वीर आई है तो कई चेहरों पे खुशी की लहर है कि पार्षद हैं, रिपीट करने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से एक इंतजार भी था, कोशिश कर रहे थे कि इस बार मैं पार्षद का चुनाव लड़ूं। वो एक मुराद किसी की पूरी होती दिखाई दे रहा है। कोई पछतावे में है कि मेरा ये, अब दाएं बाएं जो भी अपनी करेंगे, क्योंकि ये राजनीति की एक अहम कड़ी और एक स्टेज कहा जा सकता है इसको, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी कांग्रेस का यह दावा है कि कोई किसी तरह का कोई दागी नहीं चलेगा, जिताऊ कैंडिडेट चलेगा, रायशुमारी होगी, कार्यकर्ताओं की सहमति से प्रत्याशी तय होंगे, और जो कार्यकर्ताओं में जो सर्वोच्च होगा, जो हाँ कि बिल्कुल पाक साफ है और जिसकी जीतने की संभावना सिर्फ चुनाव, उसे ही लड़ाया जाएगा। ये हर बार कहते हैं कि पहली बार कही जा रही है ये बात। देखिए योगेंद्र जी, हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के। कहने के लिए, नियम बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत लुभावनी बात है जो आपने बात की, सुनने में बहुत बढ़िया लगती है। ये लगता है कि इससे बढ़िया कोई संगठन की सोच हो ही नहीं सकती। लेकिन इतने चुनाव आपने भी देख लिए, मैंने भी देख लिया। क्या होता है कि कहने को क्या होता है, करने को क्या होता है, पर्यवेक्षक भी आएंगे, नाम भी लिए जाएंगे, लेकिन तय है किनको टिकट मिलना है, किनको नहीं मिलना है। कार्यकर्ता जो मूलतः कार्यकर्ता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, किस प्रकार का टिकट मिलता है, इनके विषय में ज़्यादा कहना भी उचित इसलिए नहीं लगता कि ये लगेगा कि यार ये बात क्या है। देखिए, जो मूल कार्यकर्ता है, जो वास्तविकता में जो विधायक नहीं बन सकता, जो सांसद नहीं बन सकता, मन में ख्याल बहुत रखते हुए, लेकिन पहला हक उनका बनता है कि स्थानीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में उनको हक मिले। उनको मिलता नहीं है। उसमें भी इस प्रकार के लोगों को मिलेगा, ये जो आगे की उनकी रणनीति चलेगी, इनको विधायक के रूप में प्रोजेक्ट करना है, इनको इसका विकल्प खड़ा करना है। और सीधी बात ये है योगेंद्र जी, चलेगी तो न तो संगठन की चलने वाली, न किसी और की चलेगी तो जो विधायक है, जो पदासीन लोग हैं, उनकी चलेगी। अब इतनी लंबी चौड़ी इन्होंने बढ़ा दी, पर्यवेक्षक बढ़ा दिए, कहाँ से पूर्व ये मंत्रियों को, सांसदों को, इनको बढ़ा दिए। क्या जानते हो राजस्थान की स्थिति के बारे में? जिनको आपने बनाए, प्रभारी बनाए महाराष्ट्र के लोगों को, वो राजस्थान की पृष्ठभूमि के बारे में क्या जानते हैं? कोई सांसद का चुनाव उनकी उपयोगिता हो सकती है, कोई विधायक का चुनाव उनके, स्थानीय निकाय चुनाव में तो स्थानीय लोगों की फौज का लड़ाओ ना, वो समझती है। आज हमें मालूम है कि हमारे वार्ड की क्या समस्या है, वो प्रभारी जी आएंगे, विधायक जी पे छोड़ जाएंगे, आइए लो साहब आपको जो करना करना। यानी आप कुल मिला के इस प्रकार। और विधायक क्या है? विधायक कभी कार्यकर्ता को चाहेगा क्या? विधायक तो चाहेगा कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे किसी की बड़ी लाइन बन जाएगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति है। आप देखो, ऐसा होता है विधायकों में? बिल्कुल होता है साहब, होता है। आपको भी मालूम है, आपने भी खूब देखे होंगे, ऐसा ही होता है। आप बताइए, कौन सा विधायक है जो अपने विरोधी को टिकट दिला देगा? एक भी नहीं हो सकता। जनता में उसकी अच्छी पकड़ हो, उसको देखना है। यदि यार ये बन गया, पार्षद बन गया, इसने काम कराया, तो अगली बार तो ये मेरी जगह टिकट मांगेगा। आप देखो, आपने जिताऊ की बात कहते हो, टिकाऊ की बात कहते हो, आपने दिया था कुसुम यादव जी को दिया था, आपने उनका टिकट काटा था, बाद में आपको उनको मेयर भी बनाना पड़ा, नेता भी बनना पड़ा। आपने जिनको कांग्रेस ने निकाला, ये अपने जो हेरिटेज की रही महापौर मुनीश गुजर, आपने उनको, आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए कि कम से कम 40 लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से पार्षद बने होंगे।
लेकिन चेयरमैन, सभापति, महापौर वो अलग दलों से बने। आपकी 2 दिन में निष्ठाएं बदल जाती है। आप जिताओ टिकाओ की बात की जाए तो काई का जिताओ काई का टिकाओ। आपको तो ये हमारी संख्या कितनी होनी चाहिए, इतने हम जीत गए, इतने जगह हो गया। अरे संख्या मत बढ़ाओ, मूल कार्य देखो। अटल जी ने एक बात कही थी कि हमारा पुराना कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए, नए चाहे 10 टूट जाए, पुराना एक नहीं टूटना चाहिए। तो पुराना कब नहीं टूटेगा, जब आप उसको स्थानीय निकाय में आप महत्व दोगे, जब आप उसको पंचायत के चुनाव में आप उनको महत्व दो नहीं। आप तो दरी पट्टी बिछाओ साहब, आने वाले लोग हैं, आयातित लोग हैं। यानी आज देखना आप ये दोनों दलों के नेता हैं बैठे हैं, इनकी जब लिस्ट आए तब देखना कि कितने लोग पहले कांग्रेस में थे, कितने बीजेपी में थे और कौन कौन सी दलों में आ गए। यानी व्यक्ति की निष्ठाएं आती है जाती है। यानी ये देखो व्यक्ति के विचार बदलते हैं। बाद में हमें तो जिताऊ चाहिए। अब जिताऊ का की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप किसी भी दल की, आप स्थानीय निकाय चुनाव में उनको महत्व दो जो आपका कार्यकर्ता है, जो आपके लिए लाठी खाता है, जो आपके लिए गोली खाता है, जो आपके लिए गालियां सुनता है, उनको दो मत। आप उनको किसी, यानी कुल मिला के मैं ये कहता हूं, ये अशोक जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, 1000 लोग हैं दोनों पार्टियों में। जो ही तो एमपी बनेंगे, वही एमएलए बनेंगे, वही राज्यसभा में जाएंगे, वही संगठन के पदाधिकारी बनेंगे, वही सब कुछ बनेंगे। तो क्या नए कार्यकर्ता कहां से डेवलप होंगे? आप केवल कहने को बहुत अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ता के आत्मसम्मान की बात, सब कहने की बात है। ये बातें बहुत अच्छी लगती है, वास्तविकता में क्या है यह आप हम सब जानते हैं। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक दल खुद ही तय कर लेते हैं, अगर कोई बगावत करके चुनाव लड़ भी लेता है तो उसको वापस ले लेते हैं जब मौका आता है। तो इन चुनाव में क्योंकि सभी पार्टियों की स्थितियाँ ये बन गई है कि कोई ना कोई चुनाव आता ही है, इस चुनाव में होंगे तो विधानसभा में जरूरत पड़ेगी तो चलिए आ जाइए, विधानसभा में बगावत होती है तो लोकसभा में जरूरत पड़ती है कि आप आ जाइए। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि केवल जिसको चुनाव लड़ना है वो केवल राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं रहेगा, उसको चुनाव लड़ना ही है। योगेन जी उसके लिए एक बहुत अच्छे शब्द इन्होंने निकाल दिया, घर वापसी। हाँ। घर वापसी ऐसा है, अरे घर वापसी तो जो आपके घर को तो लाभ देके गया वो व्यक्ति, ताकि घर वापसी करो। आप देखो चुनाव के टाइम पे लंबी फहरिस्त बनती है, वापस लौट के आ गए। किन किन लोगों ने क्या क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम होगा, कांग्रेस वालों को, जिन्होंने इनकी पार्टी को डायन कहा, पूतना कहा, सब कुछ कहा, वो बाद में इनके हितैषी बन गए, इनके मार्गदर्शक बन गए, इनके लिए नीति निर्धारक बन गए। तो मूल कार्यकर्ता तो देखिए उसके न तो कहीं वैल्यू होने वाली। दोनों पार्टियां बहुत गलत फहमी में है कि हम जिताऊ को देंगे टिकाऊ। आपको अपनी संख्या बढ़ानी है, आपको ये दिखाना है कि हमारे इतने पार्षद आ गए, इतने निगम बोर्डों में हम बन गए। कुल मिला के वास्तविक जो कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस का चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो उसको तो उसका हक मिलता ही नहीं है। आयातित लोग हैं, निर्यातित लोग हैं, जोड़ तोड़ के लोग हैं, गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, उन्हीं की 29 स्थानीय निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों को चाहिए कि हमारा जो मूल कार्यकर्ता हम उसको कैसे डेवलप करेंगे, उनकी लाइन कैसे बड़ी बढ़ाएंगे। लेकिन आपको डर है ना, वो जो मैंने पहले कहा कि आपके संगठन की बहुत लंबी चौड़ी सूची बनाते हो, अब ये पदाधिकारी बनेंगे, ये पर्यवेक्षक जाएंगे, कार्यकर्ता को बायोडाटा लिए जाएंगे, ये सब कुछ होता वही है जो विधायक चाहा, जो आपका विधायक चाहेगा, जो आपका सांसद की इतनी नहीं चलती जितनी विधायकों की चलती है। आप कई ये अशोक जी से पूछना कि कितने विधायकों की बिना इच्छा के तो इनके संगठन के महामंत्री जो मंडल के पदाधिकारी वही नहीं बनते। आप टिकटों की बात कहते हो, जो संगठन की इकाइयां बनती है, जो बोर्ड बनते हैं, जो निगम के संगठन की इकाइयां मूल इकाई है, वही बिना विधायक की इच्छा की नहीं बनती। तो कहां से आप स्वच्छता की बात करेंगे? कुछ नहीं, सब ये ऐसे। चलिए मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। मैं हमारे साथ संदीप कलवानिया जी भी जुड़े हैं। अशोक जी आपके पास में जानना चाहूँगा मैं, मीटिंगें खूब हो रही हैं, दोनों ही तरफ से बैठकों के दौर का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी जैसे एक उमेंद्र जी ने एक डाउट यहाँ क्रिएट किया है कि जिसको चुनाव लड़ना है वो लड़ेगा, क्योंकि बागियों को पनाह खुद ही राजनीतिक दल देते हैं, तो फिर ऐसे में कौन पीछे रहेगा, बार बार ये अवसर आते नहीं है। दूसरा, विधायकों की चलेगी, विधायक कोई नहीं चाहता कि मेरा प्रतिद्वंदी मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में कोई तैयार हो, वो ये मान के चले, यानी कि मजबूत कार्यकर्ता को, कैंडिडेट को नहीं चाहे जा रहा। ये उमेंद्र जी का एक लंबा एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल अच्छे से उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को शेयर किया है। देखो, जिस प्रकार से आप कह के ये कहा कि प्रभारी बाहर के लोग आते हैं, मतलब एक ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में है कि बाहर के लोग यदि यहाँ आएंगे और उनका मार्गदर्शन और निर्देशन जो मिलेगा और पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। एक बार जी मैं देखो कि टिकट का ही बात नहीं है, एक प्रबंधन की भी बात आती है, और प्रबंधन में चुनाव को आप आगे कैसे लेके जाओगे आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यदि किसी को भी आप दायित्व दिया जाएगा तो वो एक टिकट का ही नहीं है, टिकट के अलावा भी
आपके प्रबंधन में बहुत सारे काम आते हैं। दूसरा कि दावेदारी करने की बात आती है, तो दावेदारी तो मतलब हर किसी भी दल में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई दूसरा भी दल हो, उसमें दावेदारी तो करनी ही चाहिए किसी को भी। अब देखने का काम है कि जिनको स्क्रूटनी करनी है कि किस आधार पर किसको हमें टिकट देना है कि जो जिता भी सके चुनाव और उसकी छवि भी ठीक हो। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, उन लोगों की रायशुमारी तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, यदि पार्टी में हम रह रहे हैं, क्योंकि वो भी बीच में जनता के बीच में रहते हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं आए जो संगठन का तो है लेकिन वहाँ उस धरातल के क्षेत्र में जो वहाँ रह रहा है उसकी पकड़ किस प्रकार से है या नहीं है। तो ये तो एग्जामिन, मैं तो कह रहा हूँ कि संगठन के जो जिले के हम प्रभारी बनाए या सह प्रभारी बनाए, उसके बाद में 309 नगर निकाय हैं, हर नगर निकाय के अंदर वहां भी हमारे प्रभारी सह प्रभारी बनाएंगे जो बाहर के जाएंगे, वो देखेंगे कि इन्होंने व्यवहारिकता पे एक सवाल खड़ा किया है कि जिन लोगों को बाहर से आपने बना तो दिया, उनको ओबलाइज भी कर रहे हो, बाहर से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर बन करके, लेकिन उनको यहाँ का व्यवहारिक ज्ञान जो होना चाहिए वो केवल एक फीडबैक लेंगे, वो भी कौन, जो आपके अपने। तो कार्यकर्ता की बात तो सुनी नहीं जाएगी, ये कहना है उमेंद्र जी का। देखो कि फीडबैक की बात आती है क्योंकि नहीं, मैं बताऊँ आपको, वहाँ जैसे कि महाराष्ट्र का कोई किसी को यहाँ लेके आए, 7 जने के लगभग हमारे यहाँ आएंगे, उनको अलग अलग क्षेत्र दिया जाएगा, जैसे संभाग के स्तर के ऊपर दिया जाएगा या क्या दिया जाएगा वो तय करेंगे। उसके अंदर वो जितना भी समन्वय, टिकट की जो बात आती है, कोई भी बात यदि जो प्रभारी सह प्रभारी और उसके अलावा जिस निकाय के जो प्रभारी सह प्रभारी बनाए जाएंगे, जिला अध्यक्ष जो बनेगा, मंडल अध्यक्ष जो बनेगा, विधायक के सबको किस प्रकार से वो बैठ करके समन्वय करे, इसीलिए प्रभारी दूसरों को लेके आते हैं। उसको आप ये मत जोड़िए कि वो टिकट का ही वितरण करने के लिए आया है। कोई किसी प्रकार का मन मुटाव हो, क्यों दावेदार संख्या ज्यादा होगी, पार्टी बड़ी है, सत्ता में हम हैं, तो लोगों को, कार्यकर्ताओं को, बाहर के जितने भी लोग आते हैं जो किसी भी सामाजिक संगठन से हो सकते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें भी टिकट मिले। कुछ विचार परिवार के लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हमारे लोग भी इसमें आए, तो सबकी सहमति से ही टिकट का वितरण होगा। किसी को ये लगता है कि सब अच्छा कैंडिडेट मैं ही हूँ, वो कैंडिडेट तय करने का काम मैं नहीं कर सकता। यदि मैं ये टिकट मांगता हूँ, मेरा तय करने का काम तो आपका तो एजेंडा साफ है कि ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट होगी उस पर समिति में चर्चा होगी और फिर उसके बाद ही टिकट होगा, जिसमें ये करेंगे कैसे, कार्यकर्ताओं की रायशुमारी कर रहे हैं आप लोग? मैं बताऊं आपको, हर व्यक्ति को, जिसमें कार्यकर्ता भी है, क्योंकि पिछली बार भी हम कह रहे थे कि हम चुनाव में थे, तो चुनाव में सभी से लिया जाता है। अब आप कभी बात आती है साहब इसमें विधायकों की चलेगी ज्यादा, संगठन की ज्यादा चलेगी या किसी दूसरे की चलेगी, बता रहे हैं कि हाँ, नहीं, मैं इसमें मना नहीं कर रहा, ये होता है, स्वभाव है, क्योंकि विधायक भी होगा, वो एक जनप्रतिनिधि होगा, उसको ये लगता है कि ये ठीक आदमी है, ये चुनाव निकाल सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्षद है तो डिप्टी मेयर है तो मेयर है, यहाँ तक तय हो चुके। लेकिन वार्ड का कैसे पता लगेगा? वार्ड उन्होंने बांट दिए, मैंने मानो सामान्य वाले होगा तो सामान्य का वार्ड देखो कहाँ से उसको जीता के ला सकते हो, वार्ड बदल देंगे, वो कहाँ आवश्यकता है, वार्ड भी बदले जाता है, बदले पहले, कोई नई बात थोड़ी है। देखो कि राजनीति में यदि कोई जनप्रतिनिधि होगा, वो भी सोचता है कि उसके पास भी कार्यकर्ता आते हैं कि साहब मुझे भी टिकट मिलनी चाहिए, वो भी, क्यों वो काम कर रहा है, तो वो उसी से भी आशा भी रखता है कि ये मुझे विधायक जी हैं मेरे, या मंत्री, तो चलिए आपका ये मानना है कि के लिए मेरी भी ये करें, बिल्कुल आपका मानना ये नहीं है, यदि विधायक भी कहता है कि नहीं साहब, चलिए अशोक जी वापस आता हूं, आपका ये मानना है कि टिकट के जो दावेदार हैं वो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट को आधार बना करके और उनको टिकट दिया जाएगा। मैं चलिए संदीप जी, पहले तो मैं आपकी पार्टी, क्योंकि आपके यहाँ पे भी प्रभारी भी आए हैं, मीटिंग भी चल रही हैं, डोटासरा खुद 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो ऑब्जर्वर बनाए हुए थे उनसे खुद से मिल चुके एक से, तो क्या रहेगा आपके लिए रणनीति का हिस्सा? जहाँ तक आप खुलासा कर सकते हैं, ज़्यादा खुलासा नहीं कर पाएंगे, लेकिन रहेगा कैसे, टिकट कैसे दोगे, किसको दोगे? प्रकार से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई थी और नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा हुई थी, उससे पहले हमने पूरे वार्ड स्तर पे, ग्राम स्तर पे हमने ब्लॉक वहाँ पर अध्यक्ष भी बना दिए, वहाँ मेंबर भी बना दिए,
और लगातार हमारे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 200 पर्यवेक्षक जो स्थानीय पर्यवेक्षक हैं, जहां राजस्थान के ही हैं, उनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी दे रखी है। वहां के जो हमारे विधायक हैं और विधायक प्रत्याशी हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन करके वहाँ के हर कार्यकर्ता की, हर वहाँ की समस्या की, और वहाँ पर जिसका पार्टी के साथ एक मजबूत नाता है और पार्टी के साथ लॉयल हैं, वो उनके आधार पे हम एग्जामिन करके बाकायदा उनकी रिपोर्ट हमने हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने ले ली है। और आने वाले दिनों में जो पार्टी स्तर पे जो एक क्राइटेरिया तय किया जाएगा, मोटा मोटा क्राइटेरिया है कि जो पार्टी का वफादार होगा, जो पार्टी के काम के लिए निष्ठावान होगा, जो मजबूत कार्यकर्ता होगा, वहाँ का स्थानीय होगा, जो कि वहाँ का जनता के मुद्दे लगातार उठाते आ रहे हैं और वहाँ पर जो समस्याएं हैं उनको भी लगातार वो टच कर रहे हैं उन समस्याओं को, और वहाँ पर उनकी पैठ कैसी है स्थानीय लेवल पे, ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत है और जो जितने मुद्दे हैं उनको मुखरता से हम उठा रहे हैं, और हमारा जो फीडबैक है पूरे विधानसभा क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा है। और जो प्रदेशाध्यक्ष जी और जो हमारा आला कमान का जो पूरी टीम तय करेगी, उसके आधार पर हम टिकटों का वितरण करेंगे। जी, चलिए, ये बात हुई कि जो रिपोर्ट है, क्योंकि पहले से एक्सरसाइज दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, इलेक्शन की डेट का इंतजार था क्योंकि पहले से बहुत डिले हो गया काफ़ी, और वन स्टेट वन इलेक्शन के थीम पे बीजेपी का दावा है कि हमारा कमिटमेंट था, हम उसी तरह से चुनाव करा रहे हैं। खैर, एनीवे, मैं अशोक जी वापस आपके पास में आना चाहूँगा। मैं एक बात जरूर जानना चाहूँगा आपको कि ये तो चलिए टिकटों का फेज होगा कि टिकट पैरेलल, और क्या कर रहे हैं आप? मुद्दों की चर्चा करेंगे कि हम वहाँ कहाँ पे कमज़ोर हैं, कहाँ हमें विपक्ष घेर सकता है, कहाँ हमें विपक्ष को आक्रामकता के साथ जवाब देना है, ये भी एक मुद्दा रहेगा इसमें। देखो कि किसी भी सरकार का, कि हम सरकार में हैं तो जनता तो यही चाहेगी कि सरकार ने हमारे क्या काम किए, और उन कामों को हम लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे भी। चाहे आज भर्ती की हम बात कर लें, आम जन में तो ये तो है कि भर्ती के अंदर पारदर्शिता के साथ में भजनलाल जी की जो सरकार है वो ये काम कर रही है, और जितनी भी भर्ती की जो एजेंसियां हैं वो टाइमली काम कर रही है। ये तो चीज़ रहेगी, एक तो ये आएगा। दूसरा, हम कानून व्यवस्था की हम बात करें तो कानून व्यवस्था में पूरे राजस्थान में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमने उन कानून व्यवस्थाओं को सही करने का काम किया है। अपराध में यदि कमी आ रही है, और ऐसे अपराध जिनको छोड़ा जा रहा था, उन पर मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे थे, उन मुकदमों को आज आप देखेंगे तो करना स्टार्ट किया गया। जहाँ तक बिजली की बात आती है, बिजली में कंपनियां घाटे में जा रही थी, उस घाटे को उभारने का काम किया 2700 करोड़ के लगभग। तो आज हम बिजली उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। जो लाइटों की छिपाचली चलती थी, कटौती चलती थी, एक बात नहीं आ सकती। चलिए, कितना असर करते हैं ये जो मुद्दे हैं, कितना लोकल उस पर चलेगा कि पार्षद का चेहरा देख करके पब्लिक वोट डालती है? नहीं, देखो कि चेहरा, सही बात है कि पार्टी का खुद का वोट बैंक भी होता है, और जिसको टिकट दी जाती है और उसका खुद का भी व्यक्तित्व होता है, उसके काम करने की, उस क्षेत्र में वो रहता है, लोगों को उनको पता, उसके भी एक तरह से वोट मिलते हैं, उसमें कोई दुहराई नहीं है। जी, अशोक जी, देखिए, तुलना तो एक अलग बात है, इस चुनाव में भी तुलना तो एक अलग बात है कि आप कर सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार का ये काम था, हमारा काम, ये तुलनात्मक चीजें जा सकती हैं पब्लिक के बीच में। लेकिन जैसे एक आरोप लगता है कि 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, अब केवल कांग्रेस पे ही, केवल उसी के पाले में बॉल डालने से काम नहीं चलेगा, ये बताया जाना चाहिए कि हमने ये किया है, तो इस पर फोकस रहेगा कि कांग्रेस ही टारगेट रहेगी अभी भी? नहीं, देखो, ये सही कहा कि किसी की सरकार का यदि हम विजन बताना चाहिए कि हमारा विजन क्या था, और तुलनात्मक रूप में करें। तुलनात्मक रूप के अंदर तो ये सही है कि ये सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, कांग्रेस से काफ़ी अचीवमेंट किया है, और जनता ने इसको अप्रिशिएट भी किया कि उस चीज़ें नहीं थी पहले, उसको हमने ठीक किया। हमारा जो विजन था वो क्लियर था कि सभी को समान रूप से, सभी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, वो उसके अंदर हमने अचीवमेंट किया। अब जैसे पानी की बात आती है तो पानी का आप ये 3 जो क्षेत्रों में हम लेने की कोशिश करी है, तो जनता को ये पता पड़ा कि पानी के प्रति ये सरकार सजग है और हमको लेके आएगी। जी, चलिए, मैं संदीप कलवानिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाना चाहूँगा। संदीप जी, मुद्दों पे चर्चा होगी, आपने बता ही दिया कि टिकटें कैसे तय होंगी, जैसे जैसे, क्योंकि इलेक्शन का 19 को अनाउंसमेंट होने की संभावना है, क्योंकि पहले राजेश्वर सिंह
ने बातचीत में मीडिया को कहा था कि 15 अगस्त को शाम 4 बजे हम इलेक्शन डिक्लेयर कर देंगे। बाद में आए कि 17-18 को होंगे, लेकिन अब 19 को फाइनली रिपोर्ट चली जाएगी उनके पास में, और ये केवल होगा लोकल बॉडीज़ का। पंचायत चुनाव सितंबर में होंगे, डिक्लेयर भी तभी होंगे। तो मुद्दों का आधार बनाएगी बीजेपी का कहना है कि हमने जो काम किया 3 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पानी की स्कीम जो लेकर के आए, सबसे बड़ी तो योजना हमारी प्लानिंग के साथ यही जनता के बीच जाएगी। दूसरा, भर्तियां भजनलाल सरकार ने जो काम किए हैं उसी को मूल आधार बनाएंगे, कांग्रेस को आधार नहीं बनाएंगे। देखिए, आपको मैं बताऊं, जिस प्रकार से आज इनका लगभग 3.25 साल का कार्यकाल हो गया है, और राजस्थान की जनता ने जिस उम्मीद के साथ इनको वोट दिया था वो अपने आप में ठगा महसूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली सरकार है, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार है। आपको मैं बताऊं कि ये अभी भर्तियों की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, और ये भर्तियों की बात कर रहे हैं। पानी की स्थिति बहुत गंभीर है राजस्थान में नहीं, जयपुर में बहुत से एरिया हैं जो वहाँ पर जो नियमित कॉलोनियाँ, वहाँ पर भी पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। सड़कों की क्या हालात है वो सबको जग जाहिर है, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमारा शासन प्रशासन और अपराध, आप देखें एक मंत्री को कलेक्टर के सामने धरने पे बैठना पड़ा। आप किस प्रकार की ये मुद्दा रहेगा क्या आप लोगों का? निश्चित रूप से, चाहे पेपर लीक का मामला हो, अभी आप देखो स्कूलों में, देखो ना आपने अभी हाल ही में एक तानाशाही आदेश जारी किया है कि स्कूलों की बदहाली का अगर कोई दिखाएगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है। इसमें आम आदमी की आवाज़ को कुचला जाता है, और ये सभी मुद्दे आज राजस्थान की जनता त्रस्त है, और वो मौका देख रही है कि कब चुनाव आए, कब वोट की ताकत से हम इनको सत्ता से बाहर करें। दूसरा, आप देखें ये पंचायत चुनाव में और नगरीय निकाय के चुनाव की जो बात करते हैं बड़ी, यहाँ पर पूरी तरह से विफल सरकार है। आप देखें राजस्थान में जो चुनाव आज के करीब 2 साल पहले हो जाते हैं, वो आज 2 साल बाद में हो रहे हैं, और वो भी कोर्ट के फटकार के बाद में। अगर भारतीय जनता पार्टी समय पे चुनाव करवाती तो इन पंचायत राज संस्थाओं को, नगरीय निकायों को पैसा देना पड़ता विकास के लिए, मगर 2 साल से इनका पैसा विकास का जो इनका आवंटित होता वो डकारे बैठे हैं। पैसा एक दिन नहीं देना पड़ा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिल्कुल उन्होंने विफल कर दी। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो नगरीय निकायों के माध्यम से होते हैं और पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से होते हैं। कानून में भी उनको प्रावधान दिए गए, शक्तियां दी गई हैं, मगर उनको सबको इन्होंने तार कर दी है। जो व्यवस्थाएं कांग्रेस सरकार ने दी हैं, जो उनको अधिकार दिए हैं, वो बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। लोकतंत्र तो आज बिल्कुल बचा ही नहीं है। ये अपने स्वविवेक से चुनाव की घोषणा नहीं की, पूरी तरह से विफल सरकार है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी होती है। ये सरकार नहीं, अभी मैनिफेस्टो भी बनाएंगे क्या? निश्चित रूप से हम आगे विचार करके आपको उसका भी हम आपके मीडिया के सामने और जनता के सामने उसका भी साझा करें। चलिए उमेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। एक बात कही है कि मुद्दों को आधार बनाया जाएगा, ये बहुत नज़दीक से आपने देखा गांव और शहर दोनों के चुनाव को, क्योंकि गांव में इस वजह से कह रहा हूँ कि जहाँ आबादी के हिसाब से वहाँ नगर पालिकाएँ खूब बन गई, जहाँ पंचायत हुआ करती थी। तो ये मैनिफेस्टो कितना काम करता है? देखिए योगेंद्र जी, घोषणा पत्र इन दोनों पार्टियों के आत्मसंतुष्टि का कारण हो सकता है। स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, चेहरा भी हावी होता है। कई बार तो कैंडिडेट को पता नहीं होता कि क्या क्या घोषणा क्या घोषणा हुई, उसको मालूम है वो इन चीज़ों को लेके भी नहीं आएगा कि भजनलाल जी ने क्या किया, अशोक गहलोत जी ने क्या किया। उनकी चर्चा पंचायत चुनाव में होती नहीं। उसमें तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी पंचायत की क्या समस्या है, मेरे वार्ड की क्या समस्या है, इसमें बात होती है। और जो उस व्यक्ति ने उन बातों को मैनेजमेंट में ढंग से कर लिया, वो चुनाव जीतता है। अब आप देखिए क्या जयपुर जैसे शहर में इंडिपेंडेंट नहीं आएंगे पार्षद, वो भी आते हैं। कई जगह आपके जिला प्रमुख इंडिपेंडेंट को लेके बनाया, सब कुछ किया। तो व्यक्ति का क्या चेहरा भी काम आता है, उसका व्यवहार भी काम आता है, उसके स्थानीय मुद्दे भी काम आते हैं, और उसका मैनेजमेंट भी काम आता है। तो ये जो दोनों पार्टी के मुद्दे हैं ना, जो इनके घोषणा पत्र है, ये केवल हमारे मीडिया में चलाने के लिए बहुत अच्छे होंगे, मीडिया में प्रभावित करने। हाँ, 1-2% ये कारण बन सकते हैं, लेकिन मूल तो ये नहीं हो सकता इनके चुनावी मुद्दों की वजह से स्थानीय निकाय का चुनाव हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे, वो नहीं है। मुद्दा तो चलेगा क्षेत्र का, मुद्दा चलेगा निजी विकास का, मुद्दा चलेगा उस व्यक्ति का चेहरा कैसा है, कैसा नहीं है, उसके काम कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है। एक चीज और सुनते हैं चुनाव में कि अब मौका आ गया, रड़क निकाली जाए, वो भी बात है। इसमें देखो जो छोटे चुनाव है ना, उसमें ये भी होता है बाप दादा ने क्या किया था, वो भी चलता है कि निकालते हैं। हाँ, वो भी निकालते हैं कि मेरे दादाजी ने इनके साथ में क्या रड़क निकाली थी, वो आ जाओ, पोता चुनाव में लड़ा, आ जा, वो भी चीजें। तो सब चीजें होती है। ये चुनाव में कौशल प्रबंधन का काम है। ये से चीजें देखो, जो निकाय चुनाव है उनमें भी है कि मेरा पड़ोसी है, होगा वो बीजेपी का होगा या कांग्रेस का होगा, मैं बीजेपी का या कांग्रेस का होगा, लेकिन मेरी उससे यदि रड़क है तो कहीं का बीजेपी कहीं का कांग्रेस होता, आजा मैदान में,
वो सब बातें, तो ये सब बातें स्थानीय व्यवहार, व्यक्ति कितना व्यवहारशील है। आपने देखो जो ये पार्टी का टिकट होता है वो चुनाव जिताने हराने में 30% सहयोगी होता है। 30% मैं मान सकता हूं कि कार्यकर्ता उससे बाकी 70% एक टीम मिल जाती है, बाकी 70% तो उस व्यक्ति की योग्यता पे, उसके काम को, इसलिए तो कहते हैं ना कि तुम टिकट दो तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, 70% जो मेरे वोट है वो चुनाव जिता के लाएंगे। चलिए मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, समय कम है। बगावत खूब देखी जा सकती है, जो एक्सरसाइज चल रही है अभी बीजेपी कांग्रेस में, इसको ठेंगा दिखा करके ये तय मान के चलें जब ये तो लिस्टें खुलेंगी कि टिकट किसको मिला, बगावत बम्पर होगी अब की बात? बिल्कुल बगावत होती आई है, होगी। आपके विष्णु लाठा जी भी एक उदाहरण है, आपने उनको नहीं बनाया था, दे लात आपकी पार्टी आ गए थे, वापस आपके साथ आ गए होंगे। यानी देखो लाते, और अब ये क्या, ये सुमन जी जो यादव है, कुसुम यादव है, कौन है, इनको आपने टिकट नहीं दिया था, आ गई बाद में, आप आगे उनके पास बना दे। भारतीय जनता पार्टी के रीति से है, विचारों से, बाद में आपकी रीति विचार नीति सब काम आती है। लौट के शाम को घर आ गया, सब बातें कहने को बहुत अच्छी। रमा चोपड़ा जी एक दिन पहले तक कांग्रेस में चुनाव लड़ी जी, बीजेपी ने उन्हें झपट्टा मार के ले लिया, उनको जिला प्रमुख बना दिया। अब इसमें क्या है कि ये चीजें देखी जाती है, आपने कैसे दिया, उनको जिला प्रमुख बना दिया। यानी जो मूल व्यक्ति था बीजेपी का, जो सोचता था कि मैं जिला प्रमुख बनूंगा, उसको तो आप ठेंगा दिखा देते हो। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तो कुल मिलाकर के लबोलुआब यह है कि सत्ता चाहिए, सत्ता कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि चुनौती बीजेपी के सामने ज्यादा है। बीजेपी का पहला दावा तो ये कि जो सिटिंग जनप्रतिनिधि हैं वो उनके खेमे के ज्यादा हैं, यानी कि भाजपा के ज्यादा हैं। फिर भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। ऐसे में उनके सामने चुनौती यह होगी कि पहले तो जो कुनबा जीत कर के आया था उसको बचाए रखना, बगावत को रोकना, और सरकार है तो विपक्ष को ऐसा कोई अवसर नहीं देना कि जिसकी वजह से विपक्ष और आक्रामक हो। तो चलिए ये कवायद है, कवायद दोनों तरफ से चल रही है। चुनाव बड़े रोचक होंगे, लेकिन जो कुछ स्थितियां चल रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि बड़े ही कार्यकर्ताओं के विचार करके, कार्यकर्ताओं से सलाह करके टिकट दिए जाएंगे, ये सब कुछ कहने की बात और वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। ये सब चीज़ें कहने में और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन बगावत से कोई इनकार इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं अगली बार मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। चुनाव तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि पार्टियां लेने के लिए भी तैयार रहती हैं, 1 साल के अंदर अब आपकी वापसी हो जाएगी। तो ऐसे में बगावत की बम्पर फसल भी देखने को मिलेगी, वो एक अलग मजा होगा। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।